Hello, welcome to my channel. Today we learn about property of terminating decimal. आज हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ गुण के बारे में देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि p/q का डेसिमल फॉर्म होता है, जहाँ q 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में होता है। आगे देखिए इसके बारे में। केस वन में वेन m इक्वल n, यहाँ जो m और n है, यहाँ m और n बताया गया नॉट इक्वल या इक्वल भी हो सकता है। अगर अनइक्वल रहा तो दो बात हो सकता है, एक m बड़ा रहे n से या n बड़ा हो m से, ये बात हो सकता है। तो देखिए यहाँ से कई केस बनेगा, एक केस इसके लिए और दो केस इससे बनेगा, टोटल 3 केस हो जाएगा। देखिए तो केस फर्स्ट, व्हेन m और n को इक्वल माने हम लोग, देन वी हैव a/b इक्वल a/2 का पावर m गुने 5 का पावर n इक्वल a/2 का पावर m गुने 5 का पावर n। बिकॉज m और n इक्वल है तो n की जगह पर भी m कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5 का पावर m हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 का पावर m। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और उसको ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल पार्ट में, डेसिमल फॉर्म में। जैसे देखिए 25 के नीचे अगर 10 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 25 ऊपर में 3 अंक के पहले डेसिमल लगेगा, नीचे 3 शून्य का मतलब यही है। तो हम लोग जिसकी भी नीचे 2 का पावर 10 का मल्टीपल होता है उसको हम लोग ईजिली डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत आराम से। और ये मेथड, ये वाला जो मेथड है, ये केस नंबर फर्स्ट, ये हम लोग को मदद करेगा वैसा रेशनल नंबर जिसको बिना भाग दिए दशमलव में बदलना है। इसका आगे हम लोग उपयोग भी करेंगे, भाग नहीं देंगे और हम लोग उसको डेसिमल पार्ट में बदल देंगे। बस यही 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का उपयोग करेंगे, जहाँ m इक्वल n रहेगा, है ना। जहाँ m और n इक्वल हम लोग लेके काम करेंगे। जैसे यहाँ किया गया है 2 का पावर m गुने 5 का पावर m, तो यहाँ 2 गुने 5 का पावर m किया गया है, जिससे 10 का पावर m हुआ है। इसी का उपयोग करेंगे हम लोग आगे। केस सेकेंड देखिए इसका, वेन m बड़ा है और n छोटा है, देन वी हैव m इक्वल n प्लस m बराबर n प्लस p, m बराबर n प्लस p। यहाँ जो m है वो बड़ा है n से, कितना बड़ा है, p बड़ा है, कितना बड़ा है, p बड़ा है, वेयर p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ p एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए a/b इक्वल a/2 का पावर m गुने 5 का पावर n इक्वल a गुना 5p बाई 2 का पावर m गुने 5 का पावर m। ऐसा क्यों किया गया, देखिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n था। अब ये जो n था ये m से कितना छोटा था, ये m से कितना छोटा था, तो बाई p कितना छोटा था, m माइनस n कितना हो जाता है, p हो जाता है। यहाँ से m माइनस n क्या हो जाता है, p हो जाता है। तो मतलब m से n कितना छोटा है, p छोटा है, m माइनस n बराबर p। m यहाँ n से कितना ज़्यादा है, तो p ज़्यादा है। मतलब m को अगर n के बराबर करना है तो n में p जोड़ना पड़ेगा। अगर m को n के बराबर करना है तो अगर n को m के बराबर करना है तो n में p जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ p एक्स्ट्रा चीज़ है। तो अगर हम लोग नीचे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ शुरू में है क्या, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, और यहाँ क्या कर दिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर m।
तो ये m करने के लिए क्या किया गया, ये p एक्स्ट्रा लाया गया। अब p किसके साथ है, 5 के साथ, तो 5p डिनोमिनेटर में भी गुना करना पड़ेगा और न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब ऊपर नीचे दोनों में 5 का पावर p से गुना करना पड़ेगा। तो अगर देखिए a बाई 2 का पावर m गुने 5 का पावर n है, और ऊपर भी 5p और नीचे भी 5p से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पास क्या निकल के आएगा बात, a का पावर a बाई 2 का पावर m गुना 5 का पावर गुना में पावर जुड़ता है, जब बेस सेम रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, n प्लस p हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ईजिली इस तरह लिख सकते हैं, a का पावर m गुने 5, n प्लस p को ही हम लोग क्या बोलते हैं, n प्लस p को ही हम लोग m बोलते हैं, तो इसको m कर सकते हैं। ऊपर में एक्स्ट्रा क्या रह गया, 5 का पावर p, यहाँ भी रह गया 5 का पावर p, और यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो इसके और इसके बीच में इतना स्टेप समझिए छूटा हुआ था समझने के लिए। अब देखिए a गुना 5 का पावर p बाई 2 का पावर m गुने 5 का पावर m बराबर a गुना 5 का पावर p, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, a गुना 5 का पावर p, साफ से लिख देते हैं, a गुना 5 का पावर p बाई 2 इंटू 5 का पावर m, आगे a गुना a गुना 5 का पावर p बाई 10 का पावर m बराबर में c बाई 10 का पावर m, जहाँ c इक्वल हो जाएगा, a गुना 5 का पावर p। केस थर्ड देखिए इसका, केस थर्ड, वेन m लेस देन n, जहाँ m छोटा हो और n बड़ा हो, तो वी हैव n बराबर mp। यहाँ n m से बड़ा है और कितना बड़ा है, तो p बड़ा है, वेयर p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए a बाई बी इक्वल a बाई 2 का पावर m गुने 5 का पावर n। अब देखिए n कितना बड़ा है m से, तो p बड़ा है, तो ऊपर भी 2 का पावर p और नीचे भी अगर 2 का पावर p गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छुपा हुआ क्या है, a बाई 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, यहाँ m छोटा है जी और n बड़ा है, अगर 2 का पावर p और नीचे भी 2 का पावर p से अगर गुना करे तो क्या हो जाएगा, a गुना 2 का पावर p प्लस 2 का पावर m प्लस p गुने 5 का पावर n, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, n, ऊपर हम लोग मान लिए हैं n बराबर m प्लस p, तो a गुना 2 का पावर p बाई 2n गुने 5 का पावर n हो गया। अब दोनों का पावर क्या हो गया, n हो गया, तो 2 इंटू 5 का पावर n लिख सकते हैं, और ऊपर 2p है, 2 का पावर p हो गया। और अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, c बाई 10 का पावर n, वेयर c क्या है, तो c इक्वल a गुना 2 का पावर p है, वेयर c बराबर a गुना 2 का पावर p। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था लिखने में। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल, बिना भाग दिए हम लोग दशमलव में बदलने का प्रयास करेंगे।
जैसे एग्जांपल है 7/8, तो ये 7/8 एक सिंपलेस्ट टर्म है। देखिए इन लोग दोनों के बीच का HCF जो है 1 है, तो जिसके बीच में भी जिस भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में उसका HCF 1 होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका Q को हम लोग को चेक करना है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में लाएंगे और फिर इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे 2 का पावर m गुने 5 का पावर m के रूप में, या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में। ये दोनों टर्म में हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग का यहाँ पास कन्वर्जन प्रोसेस चलेगा, ये दोनों में कन्वर्जन प्रोसेस चलेगा। इससे हम लोग ये दोनों बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, ऐसा लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 इसको 8 को अगर फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए 8 को इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 का 3 टाइम्स आया, तो 7/2 का 3 टाइम्स। अब इसको हम लोग, अब ये जो 2 का पावर 3 है ये एक्चुअली में ये इस तरह लिखा हुआ है, समझिए 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पास ये 0, ये 5 का पावर 0 है, इसको 3 लाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 5 का पावर 3 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और 5 का पावर 3 नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 5 का पावर 3 कर देंगे, 7 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 125 हो जाएगा, और नीचे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हो गया, मतलब 2 इंटू 5 का पावर 3 हो गया। अब देखिए 7 इंटू 125 करेंगे तो 875 आ जाएगा बाई 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 मतलब 1000 कहने का मतलब अगर इसका 10 का मल्टीपल के रूप में डिनोमिनेटर आ गया तो इसको हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग ईजिली बदल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। नीचे 3 शून्य का मतलब हो गया 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, और 3 अंक के पहले दशमलव ला दिए। देखिए भागा भी नहीं दिए और इसको दशमलव में बदल दिए। 189/125, और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का पावर 3 आ जाएगा। 189/5 का पावर 3। अब देखिए जब 5 का पावर 3 है तो इसको सेम टर्म में करने के लिए यहाँ है क्या, 2 का पावर 0 है, और इसको सेम टर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ +3 करना पड़ेगा। मतलब ऊपर भी 2 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 2 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। ये है क्या चीज़, 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 0 गुने 2 का पावर 3, तो ये हम लोग को गुना करना पड़ेगा ना इस टर्म से, ऊपर और नीचे दोनों भी। तो ऊपर और नीचे दोनों भी हम लोग गुना किए तो 2 का पावर 3 मतलब होता है 8, तो 189 गुने 8 बटा, अब ये 5 2 जा हो जाएगा, 5 2 जा या 2 5 जा 10 का पावर 3 हो जाएगा, 10 का पावर 3 ऊपर गुना किए इसको तो कितना आया 1512। अब यहाँ नीचे 3 शून्य का मतलब क्या हो गया, 3 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2 3 5 के पहले डेसिमल आ गया, बिना भाग दे इसको डेसिमल में बदले, और ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, रुका हुआ कुछ डिजिट के बाद ये रुक जाता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसी तरह 49/500, 49/500 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो ये कैसे टूटेगा, ऊपर वाला टूट जाएगा 7 का पावर 2 में, और नीचे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 500 को 2 बार करेंगे तो 250 आ जाएगा, और फिर इसको 2 बार करेंगे तो 125 आ जाएगा, और फिर 5 करेंगे तो इसको 25, और फिर 5 करेंगे तो 25 5 आ जाएगा। मतलब ये मेरा सही है, आया 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। अब देखिए मेरा ये इक्वल पोर्शन नहीं है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 है। अगर इसको हम लोग को इक्वल करना है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, मतलब 2 का पावर 2 तो पहले से है, 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 3 भी पहले से है, ये दोनों पहले से है, तो ये वाला जो टर्म है ऊपर नीचे हम लोग को गुना करना पड़ेगा। इसको निकालने का प्रोसेस देख रहे हैं कैसे है, कैसे हम लोग चूज़ करते हैं कि किससे ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 2 का पावर 1 मतलब 2 ही, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना किए, और 2 से गुना किए तो 2 और इसका पावर 1 मिल करके 3 इसका भी पावर हो जाएगा, है ना। और ऊपर इसके बदले हम लोग नीचे ये करने के बदले हम लोग ऊपर भी 2 से गुना कर दिए। इक्वलिटी में करते हैं 2/2 से गुना करते हैं, ताकि 2/2 का पावर मान कितना होता है 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर में गुना किया जा सकता है। तो 49 इंटू 2 बराबर 98 आ गया, और नीचे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 10 का पावर 3 कर सकते हैं इसको। नीचे 3 शून्य है मतलब 3 अंक के पहले दशमलव, जबकि ऊपर 2 ही
अंक है, तो एक शून्य ले लेंगे, 9 8 के पहले एक जीरो ले लेंगे और तब एक दशमलव दे देंगे। अब 3 अंक हो गया। ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किसी भी p/q फॉर्म को हम लोग डेसिमल फॉर्म में बिना भाग दिए ईजिली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो अगला देखिए 4th क्वेश्चन, 2149/1250। अब 1250 को हम लोग तोड़ेंगे, 1250 टू टाइम्स में 625, फिर इसको 5 125, फिर 5 25, फिर 5 4 टाइम्स है, 5 4 टाइम्स है और 2 1 टाइम्स है। तो देखिए अब 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 4, यहाँ तो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 ज़्यादा है 4, तो हम लोग को 2 का पावर 1 तो पहले दिया हुआ है, 2 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। और ये काम हम लोग केवल नीचे नहीं करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो 2 का पावर 3 ऊपर भी गुना किए, 2 का पावर 3 नीचे भी गुना किए, तो इस तरह 2149 के साथ हम लोग 8 को गुना करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, और नीचे ये आपका 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग 5 2 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। ऊपर गुना करने के बाद 17 11 2 आया। अब नीचे 4 शून्य का मतलब हो गया 4 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2 3 4 7 के पहले आ जाएगा दशमलव। हम लोग इजीली किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं डेसिमल में। देखिए इसका आगे का हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए, पिक आउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना भाग दिए हम लोग देखेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, बिना भाग दिए देखना है। तो इन लोग हम लोग नीचे वाला से डिसाइड करेंगे। अगर क्यू का फॉर्म रहा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा जी, टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर क्यू नॉट इक्वल टू रहा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में, तो ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। इतना ही काम करना है, मतलब नीचे वाला को देखना है ना। तो नीचे वाला का फॉर्म देखने के लिए पहले उसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो 17/8 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 17 8 को नीचे 2 का पावर 3 के रूप में लिखे, तो 17/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 2 गुना m गुना 5 का पावर n के रूप में है। हियर डिनोमिनेटर जो q है वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है। सो 17/8 को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है 64/455। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6, नीचे 555 को 5 × 7 × 13 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो हम लोग 5 गुने 7 × 13 है, तो 2 का पावर 0 यहाँ लगाया जा सकता है। 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है, इसीलिए 1 तो किसी में भी गुना किया जा सकता है ना। 5 गुने 7 × 13, यहाँ 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में तो ये है, लेकिन यही नहीं है, इसके साथ 7 और 13 भी है। तो इट इज़ नॉट ओनली इन द 2 का पावर, इट इज़ नॉट ओनली 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में। केवल इसी के टर्म में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ गए हैं, तो हम लोग तो बोलेंगे कि ये 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है नहीं, मतलब हियर q इज़ नॉट एज 2 का पावर m गुने 5 का पावर n ओनली। सो 64/555 इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखिए 29/343, तो 29/343 को हम लोग 7 का पावर 3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग का क्यू नहीं कन्वर्ज हो पाया 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में, तो ये भी हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। 13/3125, तो 13/5 का पावर 5, है ना। अब 5 का पावर 5 मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का पावर 0 हम लोग लगा सकते हैं, तो ये तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है, और जब इस रूप में है तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। हियर q इक्वल 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, सो 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आज यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ।